हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे कैसे आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स बाय अनूप मुदगिल। और ट्रिग्नोमेट्री पे हम काम कर रहे थे अपने इस जो ये सीरीज हमने चला रखी है इसमें। और इस सीरीज में हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एंगल्स के ऊपर डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद हमने कुछ बेसिक आइडेंटिटीज पे क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, बेसिक आइडेंटिटी आप आई होप आप सबने अच्छे से पढ़ ली होगी, अच्छे से जान ली होगी, और उन पे बेस्ड क्वेश्चन भी आपने प्रैक्टिस किए हैं। आज उन्हीं क्वेश्चंस को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो अपना जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें आप देख पा रहे हो कि cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स अपॉन cos x, इसका रिजल्ट आना चाहिए 2 सीकेंट x। हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चल रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स अपॉन cos x। ये लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, सोल्व करते हैं बच्चों, रिजल्ट ये आना चाहिए। एलसीएम ले लें इनका, इन दोनों से ही 1 माइनस साइन एक्स cos x। ठीक है, ये दोनों ही एलसीएम में आएंगे, दोनों की मल्टीप्लाई। यहां जब डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो गया cos x मल्टीप्लाई cos x। बच्चे ये हो गया cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, बीच में प्लस, यहां डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो गया और ये आ गया 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर। यहां आप देख रहे हो cos स्क्वायर x प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई cos x। बच्चे cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, ये 1 हो गया और ये प्लस 1 तो 2 आ गया ना, ये 1 ये प्लस 1, 2 माइनस 2 साइन x डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन x मल्टीप्लाई cos x इज इक्वल टू, इन दोनों से 2 कॉमन तो रह गया 1 माइनस साइन x डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन x मल्टीप्लाई cos x, ये भी कैंसिल। तो रिजल्ट क्या मिला 2 बाई cos x। सो 2 इंटू 1 बाई cos x कितना सीकेंट x। और बच्चे यही हमारी राइट हैंड साइड है जो हमें प्रूव करना था। ठीक है, इसके थर्ड पार्ट में चलते हैं। ये हमें दिया हुआ है और इसका रिजल्ट ये आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चल रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कितना है cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा है ना, ब्रेक कर लो, tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, बीच में प्लस, अब यहां हो गया sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस cot थीटा। cot थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा, cos बाई sin। बच्चे यहां एलसीएम आएगा cos थीटा, जो एलसीएम आएगा cos थीटा वो यहां ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई, ये हो गया cos स्क्वायर थीटा। और यहां हम देख पा रहे हैं ये बन जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, बीच में प्लस है तो प्लस का साइन। यहां हो गया ये एलसीएम आएगा साइन थीटा तो ऊपर हो गया साइन स्क्वायर थीटा एंड ये बन गया साइन थीटा माइनस cos थीटा। ऑलराइट, cos थीटा माइनस साइन थीटा और यहां साइन थीटा माइनस cos थीटा। अगर हम इससे नेगेटिव बाहर निकालें तो ये दोनों एक जैसे बन जाएंगे ना। आपको अगले स्टेप में करना है, मैं यही कर रहा हूं, अगले स्टेप में क्या करना है, इस पूरे से माइनस बाहर निकाल देना है। माइनस बाहर निकालोगे तो ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया। आई मीन आप इसको क्या लिख दोगे cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो गया। यहां एलसीएम ले लिया जाए अब, तो एलसीएम आ गया cos थीटा माइनस साइन थीटा, यहां ये डिवाइड cos स्क्वायर थीटा माइनस ये डिवाइड साइन स्क्वायर थीटा।
और यहां आइडेंटिटी लग गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई मीन एक बार कोस थीटा माइनस साइन थीटा, एक बार इन दोनों का माइनस, और एक बार इन दोनों का प्लस, कोस थीटा प्लस साइन थीटा। और इस कंप्लीट के नीचे कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये वाला आप देख रहे हो कैंसिल हो गया। इन द एंड रिजल्ट हमारा क्या मिला, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। ऑलराइट, आप कीजिए 6 तक आप कंप्लीट कर लीजिए, इसके 2 पार्ट्स और हैं वो भी आप कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 लेते हैं बच्चे। 7 और 8 दोनों में 2-2 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो 7 का फर्स्ट पार्ट और 8 का फर्स्ट पार्ट मैं यहां करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट में आप देख पा रहे हो tan अल्फा प्लस कोट अल्फा होल स्क्वायर, और इसका रिजल्ट ये आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर के चलेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में देख पा रहे हैं tan अल्फा प्लस कोट अल्फा होल स्क्वायर। हमने अभी डिस्कस किया था और बार बार यही डिस्कस कर रहे हैं कि टेन कोट सीकेंट और कोसिकेंट अगर है तो आप उसे साइन कोस में चेंज कर लें। तो हम इस टेन अल्फा को क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा डिवाइडेड बाई कोस अल्फा, बीच में प्लस। ऐसे ही कोट अल्फा को क्या लिख सकते हैं, कोस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा, और इस पूरे का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, आपने यहां पर एलसीएम लिया तो यहां एलसीएम आ गया कोस अल्फा साइन अल्फा। यहां डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो गया, इसकी से मल्टीप्लाई, ये बन गया साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस ये हो गया कोस स्क्वायर अल्फा, पूरे पे स्क्वायर लगा दिया। अब सब जानते हो ये 1 है, 1 डिवाइडेड बाई कोस अल्फा साइन अल्फा होल स्क्वायर। अब ऊपर 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और नीचे हो गया कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। तो बच्चे हम सब जानते हैं 1 बाई कोस स्क्वायर तो हो गया सीकेंट स्क्वायर, और 1 बाई साइन स्क्वायर हो गया कोसिकेंट स्क्वायर, और एंगल अल्फा 7 है, यही राइट हैंड साइड है हमारी। हो गया प्रूव। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। ठीक है, साथ के साथ आप नोटबुक पेन बच्चे लेकर के बैठे, साथ साथ करते रहें इन क्वेश्चंस को। ठीक है, साथ साथ पढ़ोगे तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। ऐसा नहीं कि आप पहले वीडियो देख ले उसके बाद फिर अभी वीडियो देखी उसके 1-2 घंटे बाद फिर क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करें। आप करंटली जब लेक्चर देख रहे हो तभी आप साथ साथ काम करते रहें। जहां भी ना आए आप उस वीडियो को पॉज करके या रिवाइंड करके बार बार उस चीज को समझे, जाने। ठीक है, नोट करें, जो की पॉइंट्स है वो बनाएं आप, हर टॉपिक को लेकर के, हर एक्सरसाइज को लेकर के। यहां आप देख रहे हो इसका रिजल्ट 1 आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के चल रहे हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, कोसिकेंट थीटा माइनस साइन थीटा। फिर से वही बात, कोसिकेंट आ गया ना, कोसिकेंट को क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चल रहे हैं, कोसिकेंट को 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, माइनस ये साइन एज इट इज रहने दो, ये साइन थीटा, मल्टीप्लाई। ऐसे ही यहां पर सीकेंट को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कोस थीटा, ये माइनस कोस थीटा ऐसे ही रहने दो, मल्टीप्लाई। इस टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कोस थीटा, बीच में प्लस का साइन, और इस कोट को लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, जो भी टेन कोट सीकेंट कोसिकेंट है उनको हमने चेंज किया। इसके नीचे 1 है, यहां एलसीएम आ गया साइन थीटा, तो यहां मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई। यहां एलसीएम आ गया कोस थीटा, तो ये मिलेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई। यहां एलसीएम आ गया कोस थीटा साइन थीटा, दोनों ही। ये डिवाइड, यहां आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, राइट। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बच्चे हम सब जानते हैं ये कोस स्क्वायर थीटा होगा, डिवाइडेड बाई साइन थीटा, मल्टीप्लाई। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा, मल्टीप्लाई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा,
इसका रिजल्ट 1 रहेगा और नीचे हो गया कोस थीटा साइन थीटा। ऑलराइट, ये एक साइन से साइन कैंसिल हो गया, एक कोस से कोस भी कैंसिल हो गया, ये दूसरा जो साइन है वो ये साइन कैंसिल, जो दूसरा कोस है ये कोस कैंसिल, ओवरऑल रिजल्ट आ गया हमारे पास 1। आसान है। 7 और 8 के दोनों पार्ट आप कर ले फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 डिस्कस करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है कि सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर, ये आना चाहिए 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चल रहे हैं हम, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो हमें मालूम है क्या करना है, साइन कोस में चेंज करें इन्हें, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई कोस थीटा माइनस इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कोस थीटा, और इस पूरे पे स्क्वायर। एलसीएम आएगा कोस थीटा, तो ये आ गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इस पूरे पे स्क्वायर। तो इस पूरे पे स्क्वायर का मतलब हो गया कि 1 माइनस साइन थीटा पूरे का स्क्वायर और नीचे कोस स्क्वायर थीटा भी, राइट। तो 1 माइनस साइन थीटा का जो होल स्क्वायर है बच्चे, हम इसे 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा कह सकते हैं, इसे लिख सकते हैं ये। और कोस स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कह सकते हैं। कोस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, 1 को 1 का स्क्वायर कह दें, तो यहां पर 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी लग गई ना, तो यहां हम क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन थीटा। एक बार तो इन दोनों का माइनस, एक बार इन दोनों का प्लस, ये वाला कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, जो हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है, आप फटाफट कर ले इस क्वेश्चन को, आसान सा ही है। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम बात करते हैं, इसको यहां से साफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर के चलेंगे। आप देख पा रहे हो ये बहुत बड़ा कुछ टर्म दी गई है और इस कंप्लीट का रिजल्ट 1 आना चाहिए। देखो कैसे करेंगे, बहुत बहुत आसान क्वेश्चन हो रही है। देखिए यहां साइन स्क्वायर एक कोस स्क्वायर भी है, ठीक है, और यहां कोस स्क्वायर एक कोस स्क्वायर भी है। मैं देख पा रहा हूं इन दोनों से कोस स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, तो निकाल दें। इससे और इससे कोस स्क्वायर भी हमने कॉमन निकाल दिया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। बीच में प्लस है तो प्लस ही रहेगा, और ये जो आप दोनों देख रहे हो ये और ये, इन दोनों से हम देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर बी कॉमन आ गया ना, तो कितना रह गया कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ऑलराइट, ये जो आप देख रहे हो ये रिजल्ट 1 है, तो 1 इससे मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर बी रहेगा, प्लस ये भी 1 है, 1 इससे मल्टीप्लाई तो साइन स्क्वायर बी रहेगा, और हम जानते हैं कोस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, ये फिर से 1 हो गया। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये फिर से 1 हो गया। तो राइट हैंड साइड में क्या चाहिए था हमें 1। ठीक है, आसान है ना। कीजिए 10th के पार्ट्स कीजिए अब। क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करते हैं बच्चे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये है और इसका रिजल्ट ये आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चल रहे हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिखा tan a प्लस सीकेंट a माइनस, और जो ये आप 1 देख रहे हो ना बच्चों, ये ऊपर जो ये 1 है, इस 1 को मैंने सीकेंट स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a लिख दिया। लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 ही तो होता है, तो इस 1 को मैंने ये लिख दिया डिवाइडेड बाय, और ये नीचे एज इट इज tan a प्लस सीकेंट a
प्लस 1। ये क्वेश्चन 10th क्लास में भी है, लिख दिया। इसके बाद tan a प्लस सीकेंट a, राइट, ये एक साथ लिख दिया, माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आइडेंटिटी लग गई। एक बार तो हमने लिख दिया सीकेंट a माइनस tan a, और एक बार हमने लिख दिया सीकेंट a प्लस tan a। आई मीन एक बार इन दोनों का माइनस करके लिखा, एक बार इन दोनों को प्लस करके लिखा, और ये कंप्लीट के नीचे है tan a प्लस सीकेंट a प्लस 1। ठीक है, अब यहां tan a प्लस सीकेंट a, यहां पे भी tan a प्लस सीकेंट a, इन दोनों से मतलब इस पूरे से ऊपर सीकेंट a प्लस tan a हम कॉमन निकाल दें तो यहां बच गया 1, है ना, ये पूरा बाहर आ गया तो यहां 1 रह गया। ये कंप्लीट हमने बाहर निकाल दिया, कॉमन ले लिया, तो ये बच गया माइनस सीकेंट a, और यहां माइनस माइनस प्लस tan a, प्लस tan a। ऐसा हो सकता है शायद हमने नीचे कुछ गलत लिख दिया हो, सीकेंट a प्लस tan a कॉमन, 1 माइनस हो सकता है यहां नेगेटिव था। एक सेकेंड, लेट मी चेक। क्वेश्चन में कुछ लिखने में हमने गड़बड़ कर दी हो बच्चों। हाँ, यस, बिल्कुल मेरा शक एकदम ठीक था। tan a माइनस है यहाँ, tan a माइनस सीकेंट a, tan a माइनस सीकेंट a, tan a माइनस सीकेंट a। ठीक है, सॉरी इसके लिए। अब यहाँ नीचे नीचे आप देख रहे हो कितना है, tan a माइनस सीकेंट a और प्लस 1, ये दोनों एक जैसे है ना, tan a माइनस सीकेंट a प्लस 1, यहाँ पे tan a माइनस सीकेंट a प्लस 1, तो ये कैंसिल हो गए। कितना रह गया, यहां रह गया सीकेंट a प्लस tan a, ये रह गया यहां पर, यहां से रिजल्ट आएगा सीकेंट a प्लस tan a। अब इसको साइन कोस में चेंज कर दें, सीकेंट a को क्या लिखेंगे, 1 बाई कोस a, प्लस tan a को क्या लिखेंगे, साइन a अपॉन कोस a। यहां से एलसीएम आ गया कोस a, ये डिवाइड तो कितना 1 प्लस साइन a, यही राइट हैंड साइड है, 1 प्लस साइन a अपॉन कोस a। ठीक है, आया समझ अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते अब हम क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करेंगे अभी। अब आप कहोगे कि बीच के क्वेश्चंस कहां गए बच्चों? क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 और 13, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 ये आप लोगों के लिए छोड़ दिए। 12 और 13 के जितने भी पार्ट्स हैं फिर वही प्रूफ चल रहे हैं बार बार, तो 12 और 13 पे प्रैक्टिस आप करें। जो भी उनमें से पार्ट नया आप मेरे से पूछ लें, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ नया बताने का नहीं है, फिर से वही चीजें हैं प्रूव करनी है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 मैं अभी बताऊंगा, थोड़ा स्पेस कम था तो इसलिए मैंने पहले यहां 15 लिख दिया। पहले मैं 15 क्वेश्चन को करा रहा हूं, इसके बाद मैं 14 क्वेश्चन कराऊंगा। 12, 13 आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे जरा ध्यान दें। इफ साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, मतलब ये गिवन है, ये हमें दिया हुआ है कि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 के इक्वल है, देन शो दैट कोस पावर 4x प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अगर ये 1 के इक्वल है तो प्रूव करो कोस पावर 4x प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 के इक्वल होगा। चलिए, तो गिवन ये है ना, साइन x प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ये गिवन है, ये दिया हुआ है। तो यहां से हम अगर इसको यहां ले जाएं साइन स्क्वायर एक्स को, तो साइन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा। साइन एक्स इज इक्वल टू बच्चे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना, कॉस स्क्वायर एक्स होगा। प्रूव क्या करना है, कोस की पावर 4, मतलब कोस पे पावर 4 बननी चाहिए। कोस पे पावर 4 कब बनेगी, जब इन दोनों पे स्क्वायर किया जाए। तो मैंने क्या लिखा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो यहां आएगा साइन स्क्वायर एक्स, यहां आएगा कोस पावर 4x, राइट। और इस साइन स्क्वायर एक्स को हम 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स कह सकते हैं, इज इक्वल टू कोस पी पावर 4x। ये नेगेटिव यहां करके पॉजिटिव हो जाएगा, तो रिजल्ट आ गया कोस पावर 4x
प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। यही हमें प्रूव करना था, कोस पावर 4x प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये गिवन था, ठीक है, ये आपका गिवन है। इस गिवन से हम साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स ये लेकर के आए, साइन एक्स हो गया कोस स्क्वायर एक्स, दोनों तरफ स्क्वायर किया, ये आया, और इसको हमने कोस 1 माइनस कोस स्क्वायर में ब्रेक किया, रिजल्ट हमें यही मिल गया जो प्रूव करना था। ठीक है, ये कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 14 लेकर के आ रहे हैं अभी हम। क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करते हैं बच्चे। हमें दिया हुआ है tan स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 माइनस के स्क्वायर के। ठीक है, तो शो दैट सीकेंड थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इंटू कोसिकेंड थीटा, इस पूरे का रिजल्ट, इस कंप्लीट का रिजल्ट ये आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे, उससे रिजल्ट ये आना चाहिए, और इस वैल्यू को यूज करना है, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस के स्क्वायर। तो मैं पहले इस लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चल रहा हूं, सीकेंड थीटा, सीकेंड थीटा को बच्चे हम लिख सकते हैं 1 बाई कोस थीटा। ये पहले क्यों ना इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए, है ना, साइन कोस में ब्रेक कर ले, प्लस इसको लिखेंगे साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई कोस क्यूब थीटा, और कोसिकेंड थीटा को हमने लिख दिया 1 बाई साइन थीटा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, फिर वैल्यू पुट कर देंगे जो भी आएगा। एक साइन कैंसिल हो गया, तो यहां आपके पास 1 बाई कोस थीटा ही है। तो इसको चलो सीकेंड थीटा ही रहने देते हैं, क्योंकि हम इसको टेन कोट में टेन और सीकेंड में ही चेंज कर लेंगे। कैसे? ये ऊपर साइन स्क्वायर थीटा हो गया ना, ठीक है, कोस क्यूब है, कोस क्यूब को मैं कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा लिख सकता हूं। तो क्या होगा, सीकेंड थीटा प्लस बच्चे ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं, और इंटू 1 बाई कोस हो गया सीकेंड थीटा, इसीलिए मैंने इसको सीकेंड कह दिया था। इन दोनों से सीकेंड थीटा, इन दोनों से सीकेंड थीटा कॉमन, तो कितना रह गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रह गया, राइट। और अब हम इस सीकेंड थीटा को अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कह सकते हैं ना। सीकेंड थीटा उस आइडेंटिटी से, कौन सी आइडेंटिटी, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से ये यहां आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर यहां रूट लगाएगा तो सीकेंड थीटा हमारा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, और साथ में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पे रूट है, यहां पावर 1 है, ये बेस सेम है ना, आई मीन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इस रूट का मतलब पावर 1 बाई 2, और ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पूरे पे पावर 1 बाई 2 प्लस 1 कितनी हो गई 3 बाई 2। तो कितना लिखा जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा कितना है 1 माइनस के स्क्वायर, और इस पूरे पे पावर 3 बाई 2, कितना मिला 2 माइनस के स्क्वायर, और इस पूरे पे पावर 3 बाई 2, है कि नहीं। यही हमें प्रूव करना था। आसान है, पहले इसको सोल्व कर लीजिए, उसके बाद फिर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। कीजिए इस क्वेश्चन को, आगे के क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 16 में 4 पार्ट दिए गए हैं, और चारों में ही क्वेश्चन कह रहे हैं एलिमिनेट थीटा। मतलब ये जो क्वेश्चन है, x दिया है a cos थीटा, y दिया हुआ है b sin थीटा। हमें एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखना है कि थीटा को एलिमिनेट कर दे, आई मीन इससे कुछ ऐसा तैयार करना है कि थीटा एलिमिनेट हो जाए, मतलब थीटा हट जाए, थीटा को डिलीट करना है। ठीक है, तो ये 2 पार्ट मैंने लिखे हैं, तो कैसे करेंगे थीटा को डिलीट, देखिए x दिया हुआ है a cos थीटा, y दिया हुआ है b sin थीटा। अपने को क्या करना है, सबसे पहले
यहां से जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, जैसे यहां कोस है या साइन है, तो पहले आप यहां से कोस थीटा निकालें कि कोस थीटा कितना होगा। कोस थीटा यहां से आएगा x बाई ए, ठीक है, और यहां से साइन थीटा निकाल लें, साइन थीटा अपना आएगा y बाई बी। अब आप आइडेंटिटी बनाएं बच्चे। आइडेंटिटी कैसे बनेगी? अगर इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो 1 हो जाएगा ना, तो थीटा डिलीट हो गया ना। आई मीन क्या करें, इसको फर्स्ट लें, इसको सेकंड लें। क्या किया मैंने? स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से। इसको स्क्वायर किया तो कोस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर किया तो साइन स्क्वायर थीटा, और फिर दोनों को ऐड किया, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। ऐसे यहां पर इसको स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इस पे स्क्वायर किया तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और फिर ऐड भी किया। आप सब जानते हो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो रिजल्ट आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। ये एक ऐसा एक्सप्रेशन आ गया इन दोनों से जिसमें थीटा नहीं है, थीटा को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, ऐसे यहां देखते हैं। यहां सबसे पहले बच्चे टेन थीटा कितना आएगा? एक्स बाई ए, राइट, और यहां से सीकेंट थीटा कितना आएगा? वाई बाई बी। अब देखिए अब क्या होगा, आइडेंटिटी क्या बनेगी? सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आई मीन पहले तो इस पे स्क्वायर करेंगे, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये फर्स्ट, ये सेकंड पे स्क्वायर किया तो जो ये आया इसको थर्ड कह दिया। फर्स्ट पे दोनों तरफ स्क्वायर किया तो टेन स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसको हमने 4 कह दिया। अब 3 माइनस 4 कर ले, 3 माइनस 4, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, और ये माइनस ये कितना आएगा? वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। दिस इज द रिजल्ट। ठीक है, तो हमने ये एलिमिनेशन किया थीटा का दोनों ही इक्वेशन से। ठीक है, तो पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का रिजल्ट निकाल लें। साइन कोस है तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, सीकेंट टेन है तो दोनों का स्क्वायर करके माइनस कर दो। ये ध्यान रहे किसमें से क्या माइनस करना है। कोसिकेंट कोट होता तो भी स्क्वायर करके माइनस कर देते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और रहते बच्चे, 17 क्वेश्चन है, पुरानी बुक में शायद ज्यादा है, नई बुक में और भी कम कर दिए हैं। तो 17 क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करें, जब ना आए तो आप मेरे से पूछें। ठीक है, मैं सोल्व करके दूंगा आपको, तो आप तब तक तो ये करें। मैं एक बार चेक करता हूं कि कोई और क्वेश्चंस इसमें इंपॉर्टेंट है तो वो लेकर के आता हूं, अदरवाइज फिर हम यहां तक रखेंगे। एक बार आप इसको नोट करें। बच्चे क्वेश्चन नंबर 17 चलो ले लेते इस लेक्चर में, 17 और सोल्व करते हैं, फिर एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो 17 क्वेश्चन में है कि कोट थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू एम, कोट थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू एन। ये दोनों चीजें गिवन है। ठीक है, आप देख सकते हो क्वेश्चन में गिवन है। तो कहता है कि प्रूव करो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल होगा 16 mn के। ये गिवन है और इनसे ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए करते हैं। आप पहले क्या करो, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे दें। इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। इन दोनों को सोल्व करके जो इसमें कोट और कोस है, इन दोनों का ही रिजल्ट हम फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे? एक बार तो इन दोनों को ऐड कर दें, 1 + 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल, कोट थीटा प्लस कोट थीटा, 2 कोट थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा? m + n। तो बच्चे कोट थीटा इक्वल आएगा m + n अपॉन 2, और अगर कोट थीटा ये है तो टेन थीटा क्या होगा? इसको रेसिप्रोकल कर दो, 2 अपॉन m + n। एक चीज तो ये मिल गई। ठीक है,
अब एक बार क्या करें, एक बार इनको सब्ट्रैक्ट कर लें, आई मीन 1 माइनस 2, एक बार इनको सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये कैंसिल हो गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां प्लस का साइन आएगा, 2 cos थीटा इज इक्वल टू, यहां रहेगा m माइनस एन, तो cos थीटा इक्वल आ गया m माइनस एन बाई 2। cos थीटा अगर ये है तो फिर सीकेंट थीटा कितना रहेगा, इसका रेसिप्रोकल 2 अपॉन m माइनस एन, ये सीकेंट थीटा हो गया। हमें tan थीटा मालूम है, हमें सीकेंट थीटा भी मालूम है। अब रिजल्ट ये प्रूव करना है, तो tan और सीकेंट में जो आइडेंटिटी है उस आइडेंटिटी को लगाएं और उसमें ये वैल्यू रख दें, अपने आप ये रिजल्ट आ जाएगा। आप कोट और कोसिकेंट में भी लगा सकते थे, जैसे कोट ये है, कोस से आप साइन निकालते फिर सीकेंट निकालते, या कोट से सीकेंट कोसिकेंट निकालते, तो वो भी कर सकते थे। ये ज्यादा आसान हुआ कि सीधा रेसिप्रोकल से tan माइनस करके सीधा रेसिप्रोकल से सीकेंट आ गया। अब इन दोनों में हम जानते हैं बच्चे कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, आई मीन सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर कर दे, 4 अपॉन m माइनस एन का स्क्वायर, यहां लिख दिया ना हमने, सीकेंट स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो 4 अपॉन m माइनस एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर कीजिए, कितना आएगा, 4 अपॉन m प्लस एन का होल स्क्वायर, नीचे 1 है, 4 अपॉन m माइनस एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां एलसीएम आ गया m प्लस एन होल स्क्वायर, तो बच्चे यहां बच गया m प्लस एन होल स्क्वायर प्लस 4। ऑलराइट, ये यहां मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा, 4m प्लस एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इससे भी मल्टीप्लाई और ये इससे भी मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा, m माइनस एन होल स्क्वायर, m प्लस एन होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स m माइनस एन होल स्क्वायर। अब देखना कैसे सोल्व करेंगे, 4 इसके साथ है, 4 इसके साथ है, तो ये एक तरफ ले आए, 4m प्लस एन होल स्क्वायर माइनस 4m माइनस एन होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बच्चे इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो हम इसको m माइनस एन और m प्लस एन और इस पूरे पे स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इसका भी स्क्वायर मल्टीप्लाई इसका भी स्क्वायर, तो पूरे पे स्क्वायर लिख दिया हमने। इन दोनों से 4 कॉमन, थोड़ा साफ कर लेते हैं इसको, इन दोनों से 4 कॉमन निकालेंगे, यस, इन दोनों से 4 कॉमन निकालेंगे तो ये आ गया m प्लस एन होल स्क्वायर माइनस m माइनस एन होल स्क्वायर, है ना, 4 कॉमन निकालते ही इज इक्वल टू, ये a माइनस बी, ये a प्लस बी, तो कितना आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और पूरे पे पावर 2। यहां देखिएगा 4 टाइम्स, यहां होल स्क्वायर लगा दे, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn, 2mn बीच में माइनस है, होल स्क्वायर लगा दे, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, लेकिन बीच में माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2mn, लेकिन बीच में माइनस है तो प्लस 2mn हो गया, इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर पे स्क्वायर, 2mn, सॉरी, कितना हमने कुछ गड़बड़ कर दी इसमें, सॉरी, यही था ना, हाँ ठीक है, m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, 2mn कितना, 4mn और ये 4, तो 16mn आ गया ना, 4mn इंटू 4, 16mn इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर होल स्क्वायर। अब आप देखिए, ठीक है, यही प्रूव करना था ना, m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16mn, हेंस प्रूव्ड, ये हमने प्रूव कर दिया बच्चों, ठीक है। 2 इक्वेशन थी, दोनों को पहले ऐड किया तो कोट थीटा मिल गया,
कोट का रेसिप्रोकल टेन थीटा आएगा, सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्ट करके आप कोस थीटा पालोगे, उससे सीकेंट थीटा आ जाएगा, और इस आइडेंटिटी में ये रिजल्ट रखिए, सोल्व करते चलिए। ठीक है, ये एक्सरसाइज बच्चों आपकी कंप्लीट हो गई है, एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई है। आप सब बड़े अच्छे से इस एक्सरसाइज को करें, एक एक पार्ट्स आप करके देखें। एक तरीके से ये जो 10th क्लास में आपने पढ़ा था उसका ही रिवीजन है। स्टार्टिंग में तो कुछ नए क्वेश्चंस हैं, तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया हो गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में कैसे क्या हम सोल्व करने वाले हैं, कितना हमारा लेवल रहने वाला है। ठीक है, आगे और भी बहुत अच्छे अच्छे और इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाले हैं। तो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम स्टार्ट करेंगे कुछ नया टॉपिक, एक नया टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री का। तब तक के लिए बच्चों आप सब अच्छे से रहें, खुश रहें। ठीक है, खुश रहना भी जरूरी है, खुश नहीं रहोगे तो पढ़ नहीं पाओगे अच्छे से। तो खुश रहने का मतलब ये नहीं कि आप हंसने लग जाओ, ऐसे खेलने कूदने लग जाओ, ऐसा नहीं है। जब बहुत अच्छे से आप पढ़ते हो, बहुत ईमानदारी से आप काम करते हो, ऑनेस्टली आप काम करते हो, तो जो अंदर से खुशी आती है वो फील गुड, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम टीचर के पैरेलल अपना काम चला रखा है, तो वो जो खुशी है, मैं उस खुशी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।